Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Krishna Rawat, your English teacher from ICT virtual class. Today we will continue our previous chapter, that is the enemy. तो बच्चों, in the previous lecture we discussed कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? World War II चल रहा है and it was going on between Japan and America. Clear बच्चों? So this is a chapter about Dr. Sadao, Japanese Dr. Sadao. It is difficult for him to choose कि क्या करना है, उन्हें प्रोफेशन को चूज करना है या अपनी पेट्रियट देशभक्ति को चुनना है। तो सबके लिए जो है कि आपका क्या ओपिनियन है, किसको प्रायोरिटी देनी थी, टू सेव हिम और टू हैंड हिम ओवर द आर्मी। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, POW फुल फॉर्म लिखा हुआ, प्रिजनर ऑफ वॉर, किस तरह से वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट। तो मेन कैरेक्टर्स कौन है? डॉक्टर सिडाओ है, ये हम जो है नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड कि डॉक्टर सिडाओ है, हाना है, यूमी है एंड अदर जो है जितने भी सर्वेंट्स है वो करते हैं। ओल्ड जनरल है टाकिमा, जापानीज आर्मी के, टॉम अमेरिकन प्रिजनर है। टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर टाइम क्या है बच्चों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का है। जापान इज एट वॉर विथ अमेरिका। किस चीज के बीच में लड़ाई हो रही है बच्चों? जापान की और अमेरिका के बीच में। और जब लड़ाई चल रही है, इट वॉज गोइंग ऑन, तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ द वॉर गेट्स वॉश्ड अवे एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर Sadao. Choice is very hard for Dr. Sadao and his wife Han. कि क्या उन्हें जो है hand him to the police or save his life. But Dr. Sadao gives priority. अब जो डॉक्टर सदाओ ने क्या है, वो प्रोफेशन से डॉक्टर, he gives priority to save the life of that prisoner. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. तो हमने इतना पढ़ा था बच्चों कि this chapter is written by Pearl S. Buck. किसने लिखा है? Pearl S. Buck. This is the theme. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इस तरह से जो है डॉक्टर सडाओ का घर कहाँ है बच्चों? That built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. और जैसे जो है साउथ सीज में उसने देखा था कि कई लोग जो है क्लाइंब करते हैं कोकोनट ट्री में फॉर कोकोनट, ही ऑल्सो जो है he had climbed the pine supporting himself on his bare feet. ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करा है बच्चों। और उनके फादर जो है, यॉन्डर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पॉइंट करते थे आइलैंड्स की तरफ कि ये क्या है, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। जापान के क्या है, ये जो आइलैंड्स हैं ये फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर फॉर द जापान। अब वो पूछते हैं क्यों है, कहाँ है, हु नोज। तो उसके फादर जो है बोलते हैं कि जैसे ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू हिज फादर, वेयर शैल बी स्टेप फॉर देम, तो वो बोलते हैं हु नोज। क्या फ्यूचर की कोई लिमिट है? हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर? ये कौन लिमिट करेंगे? क्योंकि जितना आप एफर्ट्स डालेंगे, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ब्राइट बनाना चाहते हैं। अपना फ्यूचर की बात करें चाहे अपने देश के फ्यूचर की बात। Sadao had taken into his mind, और उसके फादर जो हैं कभी नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, बट ही स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स अपॉन इट। जितना भी वो कर सकते थे, स्पेशली एजुकेशन के लिए। His education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent. कहाँ भेजा उन्हें? अमेरिका में। To learn all that could be learned of surgery. सर्जरी में जो भी सिखाया जाता है उसको सीखने के लिए he had been sent to America and medicine.
ही हैड कम बैक एट 22 years के उनको he had been sent at 22 years and he came back when he was 30. And before his father died, father मरे थे, उससे पहले he had seen सदाव एक famous not only as a surgeon but as a scientist. जो वो चाहते थे उन्होंने वो देखा था अपने सन को, सदाव को. He became famous not only as a surgeon but as a scientist. सर्जन भी थे वो, साइंटिस्ट भी थे. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. और वो एक सर्च भी कर रहे थे. साइंटिस्ट क्यों बोला है उनको? सर्जन तो थे वो, ऑपरेट कर रहे थे. बट साइंटिस्ट क्यों बोला है? क्योंकि अभी भी वो क्या कर रहे थे? सर्च कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे कि वुंड को, घाव को किस तरह से एंटायरली क्लीन करें, किस तरह से करेंगे, हाउ टू क्लीन द वुंड. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. और उनको जो है ट्रूप्स के साथ भी जो है नहीं भेजा जाता था. और उन्होंने जो है ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, और एक डिस्कवरी भी की थी उन्होंने कि हाउ टू क्लीन द वुंड. that is why he had not been sent abroad with the troop. इसीलिए उनको जो है ट्रूप के साथ नहीं भेजा जाता था. एक रीजन ये था. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sada was being kept in Japan. इसी कारण जो है उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, क्योंकि जो उनके जर्नल थे कभी भी उनकी जो है मे भी जो है ऑपरेशन हो सकता है, नीड एंड ऑपरेशन जरूरत पड़ सकती है उनको, इसीलिए उनको सेंड नहीं किया जाता था अब्रॉड. क्लियर? विद द ट्रूप्स being treated medically, and for this possibility Sada was being kept in Japan. इसीलिए उनको कहाँ रखा जाता था? जापान. तो यही रीजन था कि उनको ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजते थे. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब वो बता रहे हैं कि अपना घर का बता रहे हैं कि किस तरह से क्लाउड्स फॉर्म हो रहे थे. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन. ऐसा लग रहा था कि कहाँ से राइज कर रहे हैं? ओशन से राइज करने लगे थे. क्या? क्लाउड्स. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज. पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या थी? गर्मी थी. Had at night drawn heavy fog. तो ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा बच्चों? ओशन के पास जो है, सी के पास उनका घर है, तो इवोपरेशन होगा. जब इवोपरेशन होगा तो क्या फॉर्म होंगी बच्चों? क्लाउड्स होंगे, बादल बनेंगे. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog. और उसकी वजह से क्या था बच्चों? बहुत ज्यादा फॉग हो गया, धुंध हो गई थी. फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. Sada was mist. मिस्ट क्या होता है? धुंध. हाइट आउटलाइंस. जब धुंध होती है बच्चों, कई बार आप देखा होगा विंटर्स में, मॉर्निंग में सामने से कुछ नहीं दिखाई देता. तो मिस्ट या फॉग जो है, हाइट आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड near the shore and then come creeping up the beach below the house. धीरे धीरे जो है वो फॉग या मिस्ट क्या कर रहा था? पूरे आइलैंड को कवर कर रहा था, क्रीप कर रहा था, रेंगते हुए जो है, क्रीपिंग करते हुए अप द बीच बिलो द हाउस. हाउस के घर के नीचे तक हो गया था. रेजिंग अराउंड द पाइन्स. रेजिंग में उसको सराउंड कर रहा था पाइन्स. In a few minutes fog would be wrapped. Wrapped means cover करना, पूरा उसको सराउंड करना. Wrapped about the house too. और थोड़ी ही देर में धीरे धीरे उसने पूरा आइलैंड करा, फिर घर के नीचे आया और फिर पूरा जो है पाइन ट्रीज को करा और पूरे घर को रैप कर दिया, कवर कर दिया. किसने बच्चों? फॉग और मिस्ट ने. In a few minutes fog would be wrapped about the house. 2. Then he would go into the room where Hana. फिर वो जब पूरा रैप हो गया, उनका घर भी रैप हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो he went to, कहाँ गए वो?
घर के अंदर गए। कौन? मिस्टर सदाव would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. और वहां पे कौन वेट कर रहा था बच्चों? उनकी वाइफ हाना with his two children. Hannah, his wife, would be waiting for him. वो किसका इंतजार कर रही थी? अपने with the two children. उनके दो बच्चे थे, उनके साथ वो उनका इंतजार कर रही थी। किसका? सदाव का। तो सदाव कौन है बच्चों? डॉक्टर सदाव। उनकी वाइफ का नाम क्या है? हाना। और उनके दो बच्चे, टू चिल्ड्रन। दे हैड टू चिल्ड्रन। मिस्टर सदाव वाइफ का नाम क्या है? हाना। एंड टू चिल्ड्रन। तो अभी कौन कौन से कैरेक्टर है? डॉक्टर सजाओ, हाना और उनके फादर और टू चिल्ड्रन। और उनका घर कहाँ है बच्चों? कोस्टल एरिया में है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पानी और फिर पानी में जो आउटलाइन है वाटर है, और वाटर की आउटलाइन, दैट इज कॉल्ड योर कोस्ट। क्लियर? जैसे यहाँ पे ये पानी है और इसके ये कोस्ट आउटलाइन। क्लियर? और आइलैंड क्या होता है? ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मिस्ट ने जो है, पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से when he was 22 years old he had been sent to America to learn about surgery and medicine. When he came back he was 30 years old. कितने साल के थे वो? 30 साल के थे। और जब उनके फादर की डेथ हुई थी, बिफोर हिज फादर डाइड, तो उन्हें पता चल गया था कि तब तक जो है ही हैड सीन, देख चुके थे वो कि सदाव क्या बन गए हैं। ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो साइंटिस्ट। उनको बाहर क्यों नहीं भेजते थे ट्रूप में? क्योंकि कभी भी जो है जनरल जो ताकिमा है, उनको कभी भी माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। फिर हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों के किस तरह से क्लाउड फॉर्म्स हो रहे थे। तो थोड़े दिनों से क्या हो रहा था? द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves. सदाओ ने देखा कि किस तरह से जो फॉग है, मिस्ट है, wrapped around the trees, around the house, सब चीजें क्या करी थी? उसने हाइड कर ली थी, छिप गई थी। राइट? ही वेंट, वहां कहाँ गए थे? देन ही वुड गो टू इनटू द रूम वेयर हिज वाइफ हाना क्या कर रही थी? उनका वेट कर रही थी विद हर टू चिल्ड्रन। जो हमने पढ़ा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस। द राइटर इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मिस्टर सदाओ हॉकी। डॉक्टर सदाओ's हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ जापान। जापान के कोस्ट में। द हाउस हैड अ लो हाइट एंड वाज मेड ऑफ स्टोन। और कहाँ पे था? रॉक के ऊपर। इट वाज सेट अपॉन द रॉकी बीच which had a boundary line made the pine trees that were tilted towards one side. में झुके हुए होना, क्योंकि इतना वेट होगा ना, कोकोनट उसमें लगे रहते हैं, तो वो थोड़े से बैंड हो जाते हैं, tilted towards one side. When Dr. Sadao was a child, he would climb up the pine trees. On his visits to the South Seas, he would see men do so in order to get coconuts from the trees. उसने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं कोकोनट ट्री में, पाइन ट्री में किस तरह से क्लाइंब करते हैं फॉर कोकोनट। तो उन्होंने भी जो है, जब वो क्या थे, बॉय थे,
he would climb up the pine trees. He would accompany his father, और कभी कभी कहाँ जाते थे, उनके फादर के साथ जाते थे, to the islands of the South Seas. Often his father would point towards the islands and would say that those were the, और उनको क्या करते थे, एक हमने वर्ड पढ़ा था बच्चों, yond means point out, इशारे से जो है पॉइंट करके उंगली करके बोलते हैं ना बच्चों, कई बार बच्चे भी कहते हैं, वैसे तो ये बैड हैबिट होती है, डोंट पॉइंट, आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी, बट वो पॉइंट करके उनके बताते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं क्या है, ये स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ जापान, या ब्राइट फ्यूचर ऑफ द जापान है, जितने भी आइलैंड्स है स्टेपिंग स्टोन है. डॉक्टर सदाव वुड क्वेश्चन हिम चाइल्डिशली that where would they reach from those islands? His father would reply that it was not known, किसी को नहीं पता, as I, that it depended on the future, कि कितना एफर्ट करे या तुम कैसे बनाना चाहते हो, it depended on the future. The future had no limits. It depended on mankind, how it shaped its future. ये डिपेंड आपको ऊपर करता है, मैनकाइंड के ऊपर पड़ता है कि वो कैसा बनाना चाहते हैं अपने देश को. His father never played, उसके फादर जो है कभी भी उनके साथ कभी प्ले नहीं करा, never joke with him. They shared a mature relation and his father underwent a lot of hardship to bring him up. Sadao knew that his father was concerned about his education. सदाव को पता था कि उनके फादर की विश क्या है, कि उनके सन, क्योंकि ओनली सन था, जितना भी पेन था, ज्यादा कंसर्न किसमें था उनका, एजुकेशन में, कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन. ही वाज सेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22 टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन. और क्यों भेजा था उनको बच्चों अमेरिका? To study or to learn about सर्जरी एंड नेक्स्ट क्या था बच्चों, मेडिसिन. दूसरा क्या है, मेडिसिन. क्लियर, सर्जरी एंड मेडिसिन. कब भेजा था? व्हेन ही वाज 22 years old, at the age of 22 years. और वापस कब आए थे? व्हेन ही वाज 30 years. क्लियर, he returned at the age of 30. तो बच्चों इसी को हम जो है tomorrow we will continue the same. घर में जाके इसको रिवाइज करें. tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a